तो जब से भारत की हिंदू जनता ने राजनीतिज्ञों से धर्म की बात सुननी शुरू कर दी, तब से उसके धर्म में समस्या आ रही। अगर कोई चमत्कारी है तो आए जोशीमठ। जब कोरोना हुआ था 1.5 साल तक हम लोग कमरे में बंद थे, आप भी और हम भी अपने परिवार के साथ। कौन चमत्कारी आया था कोरोना को पीछे कर देने के लिए? श्री राम उनकी दिव्य शक्ति में किसको शंका है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिज्ञ हैं, दोनों को सत्ता चाहिए। एक को सत्ता मिली है, वो बचा के रखने के लिए प्रयास कर रहा है, एक को नहीं मिली है, वो फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। दोनों राजनीतिज्ञ हैं। ये जब हिंदू की बात करेंगे तो भी राजनीति का मामला होगा, ये जब मुसलमान की बात करेंगे तो वो भी राजनीति का मामला होगा। ये धर्म की बात नहीं करते हैं, ये राजनीति की बात करते हैं, समझो। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदुओं को चाहे मुसलमानों को अपने धर्माचार्यों की बात धर्म के मामले में सुननी चाहिए। राजनीतिज्ञों के मामले से धर्म की बात सुनना बंद करे जनता। राजनीति की बात सुने उनसे क्यों धर्म की बात सुनते हो आप? जब आप स्वयं राजनीतिज्ञ से धर्म की बात सुनते हो, डॉक्टर से वकालत की बात सुनोगे, वकील से डॉक्टर की बात सुनोगे, तो क्या होगा? आपका बर्बाद हो जाओगे। वही हालत हो रही है। तो जब से भारत की हिंदू जनता ने राजनीतिज्ञों से धर्म की बात सुननी शुरू कर दी, तब से उसके धर्म में समस्या आ रही है, जान लो। तो हम उसकी बात पे कुछ गंभीरता लाते, हम उसकी प्रशंसा करते कि छोटा सा द्वीप ही खरीद करके हिंदू राष्ट्र तो घोषित किया उसने, लेकिन उसको भगोड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ की कोर्ट ने उसको समन किया था, देखो हमारे ऊपर भी समन हुआ था, हमको पता नहीं था कि कोर्ट की कार्रवाई क्या चल रही है। बाद में अचानक अखबारों ने छाप दिया कि साहब ये भगोड़ा घोषित है। हम न्यायालय में गए और न्यायालय में जाके हमने न्यायाधीश से कहा कि हम खड़े हैं, बोलो जो प्रक्रिया हो तुम्हारी पूरी करो। तो उसने प्रक्रिया पूरी कर दी, कहा कि बस आप उपस्थित नहीं थे, उपस्थित हो गए, बस बाकी ठीक है, बाकी केस चलेगा। तो ऐसी स्थिति में नित्यानंद नाम के व्यक्ति की हम प्रशंसा कर सकते थे कि कम से कम हिंदू देश तो घोषित किया उसने। सुन के अच्छा लगता है कि छोटा ही सा सही, इतना ही बड़ा सही, हिंदू देश तो है, लेकिन वो भगोड़ा होकर के जो कर रहा है, इसीलिए प्रशंसा करने का मन नहीं करता है। उसको चाहिए, हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तुम हिंदू देश के अधिपति बनना चाहते हो तो पहले तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका सामना करो, और उसके बाद फिर तुम कहो, अच्छी बात करो। देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष पर या किसी एक संस्था विशेष पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। सिद्धांत की जहाँ तक बात है, उस बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। हमसे सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, ये नहीं होते हैं, तो हमने ये कहा था कि चमत्कार होते होंगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा किसी को अपने जीवन में कोई चमत्कारी। अगर कोई चमत्कारी है तो आए जोशीमठ। उस समय जोशीमठ का प्रसंग था, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमने तो आमंत्रित किया, कौन आया? कोई ना, तो कोई हिंदू चमत्कारी आया, ना तो कोई मुसलमान मौलवी चमत्कारी आया, ना तो कोई पादर चमत्कारी आया। टेलीविजन पे दिखाते हैं कि साहब ऐसे छू दिया तो आदमी ऐसे ऐसे करते खट से गिर गया। ये दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, कि छूते ही कांपने लगता है और एकदम गिरने लगता है। लेकिन कोई परिणाम लाने के लिए तो कोई चमत्कारी सामने नहीं आया। जब कोरोना हुआ था, ये तो हमारी बात हम कर रहे हैं, 1.5 साल तक हम लोग कमरे में बंद थे, आप भी और हम भी अपने परिवार के साथ। कौन चमत्कारी आया था कोरोना को पीछे कर देने के लिए? है कोई? और जब नहीं है तो काहे को फिर दम भरते हो? सीधे सीधे जैसे आम लोग परिश्रम करके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दो, ईमानदारी से कहो श्री राम उनकी दिव्य शक्ति में किसको शंका है? उसकी दिव्य शक्ति में किसी को शंका नहीं है। उसकी दिव्य शक्ति की आराधना उपासना हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम तुमको पर्चा लिख देंगे तो क्या आप बात तो वहीं हो जाती है ना। तो क्या आप मानते हनुमान जी तो हनुमान जी है, हनुमान जी तो जिसको चाहेंगे कर देंगे। हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या बदलाव आएंगे जिसके कारण प्रजा सुखी हो जाएगी? ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है उन लोगों के द्वारा जो लोग हिंदू राष्ट्र की चिल्लाहट कर रहे हैं? इसका मतलब कि पॉलिटिकल मामला है, चुनावी जुमलेबाजी है कि साहब हम तो हिंदू राष्ट्र सबको अच्छा लल होगा। तो जब आज हो रहा है वही कल होगा। तो अभी तो सहन हो जा रहा है। आप देखिए, गौमांस का निर्यात देश में बढ़ गया, हमको सहन हो जा रहा है। असह्य वस्तु है, लेकिन फिर भी सह रहे हैं कि क्या करें, लोकतंत्र की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और उस समय भी अगर यही होगा तो कैसे सह पाएंगे? हिंदू राष्ट्र में कैसे गौ कटेगी? तो क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो गौ नहीं कटेगी? ये तो नहीं कहने के लिए कोई तैयार हुआ अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बदलाव होने वाला है तो कृपा करके उसको सामने रखा जाए तो हम लोग विचार करें, और नहीं तो ये जुमलेबाजी से तो कोई तात्पर्य नहीं है। ये राजनीतिक लोग करते रहते हैं, और जो साधु सन्यासी भी राजनीति की धारा में बह रहे हैं, वो लोग इसमें हुआ वो भी करने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।